सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। अॼु इमरान ख़ान जी गिरफ़्तारी कानून जे तहत थी आहे ऐं जेको रिएक्शन ॾिनो वियो आहे ऐं जहिड़े तरीक़े जो एहतजाज कयो थो वञे उहो अफ़सोसनाक आहे। इमरान ख़ान पाण नेब में जॾहिं गिरफ़्तारियूं थींदियूं हुयूं त इमरान ख़ान चवंदो त कानून आहे ऐं नेब अख़्तियार आहे, कानून जे तहत कोई बि गिरफ़्तार थी सघे थो। जेकॾहिं अॼु गिरफ़्तार थियो आहे त उन ते एॾो वॾो रिएक्शन छो, ऐं उन सां गॾु इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे जो त प्रीमिसिस मां गिरफ़्तार थियो आहे इन ते बि हिकिड़ो जल्द नोटिस वरितो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ऐं फ़ैसिलो महफ़ूज़ थियो आहे त इहा गिरफ़्तारी क़ानूनी आहे या ग़ैर क़ानूनी आहे। इन ते बि फ़ैसिलो अचिणो आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, मारूफ़ कानूनदान, सुप्रीम कोर्ट बार जो प्रेसिडेंट रह चुका हैं, मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। सर, थैंक यू वेरी मच। आज इमरान खान की गिरफ्तारी कानून के तहत हुई है, एक तो ये सवाल। दूसरा, आज जिस तरह एहतजाज किया जा रहा है, जिस तरह कोर कमांडर, इससे पहले एक दिन पहले इमरान खान ने जिस तरह हमारे सिक्योरिटी के अफसरान को टारगेट किया, वो भी आपके सामने, क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि एक दफा इमरान खान साहब ने ये बयान दिया था कि इस करप्ट हुकूमत की वजह के बजाय अगर मार्शल भी आ जाए तो ज्यादा बेहतर है। आपको पता नहीं याद है या नहीं? सही। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बात तो हकीकत है कि नेब ने जो वारंट इशू किया है वो 1 मई से इशू किया हुआ है। ठीक है। आज 9 दिन हो गए। क्या इमरान खान साहब जो हर बात से वाकिफ रहते हैं, क्या उनको ये नहीं पता था कि नेब वालों ने जो है उनके खिलाफ वारंट इशू किए हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी किसी वक्त भी अमल में आ सकती है? तो आपने कबल वक्त अपनी जमानत क्यों नहीं कराई? नंबर 1। नंबर 2, इससे पहले जब गिरफ्तारी होती थी तो जमान पार्क पे जब भी इमरान खान को गिरफ्तार करने गए वहाँ कानून को हाथ में लिया गया, मारधाड़ हुई और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। आज की जो सूरत हाल है, मैं ये समझता हूँ कि नेब ने केस में उनको गिरफ्तार किया है वो केस बड़ी सीरियस नेचर का है, इसलिए कि 60 अरब के करीब अमाउंट का इन्वॉल्वमेंट है जो यूके से वहाँ की हुकूमत ने आपको वापस भेजा और उन्होंने कहा ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, ये हुकूमत पाकिस्तान को जाना चाहिए। वो पैसा कहाँ गया, इसका जवाब देना इमरान खान साहब की जिम्मेदारी बनती है कि वो बताएं कि वो 60 अरब रुपया उन्होंने किसको दिया, कहाँ गया शेख शहजाद अकबर, कितने पैसे वो लेके गया, इन तमाम चीजों का जवाब देना। या उनकी बेगम के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी आई है, इमरान खान साहब के नाम पे कितनी है, फरा गोभी के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है, इन सवालों का जवाब देना तो आपके लिए बनता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून सबके लिए है। माजी में जिस तरह नेब ने लोगों को गिरफ्तार किया, 22 महीने तक लोग जो है ना जेलों पर में पड़े रहे, तो आज अगर आपकी बारी आई तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप अपने पार्टी वर्कर को ये कहें कि हमारी गिरफ्तारी जो आई है हम इसका जवाब अदालतों में देंगे। आप पब्लिक प्रॉपर्टी पे अटैक मत करें, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुँचाएं। ये तमाम मामला की जिम्मेदारी हुकूमत वक्त पे नहीं बल्कि इमरान खान साहब पे बनती है कि वो अपने लोगों को समझाएं कि ऐसे मामला को रोकें अपने हाथ से। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की यह है कि सारा कुछ हो रहा है और आज के जो वाक़यात हैं उनको देखते हुए मुझे डर लगता है कि कहीं सूरत हाल हमारे हाथ से निकल ना जाए। पर अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो ये हमारे जितने पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं कि वो खून के आंसू रोएंगे। फिर जो आज 90 दिन की रट लगा के लोग बैठे हुए हैं उनको शायद 9, 10 साल तक इलेक्शन ही ना मिले, तो ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगी। और मैं ये अपने तमाम इदारों से कहता हूँ, चाहे वह अदलिया का इदारा हो, पार्लियामेंट का इदारा हो, एग्जीक्यूटिव का इदारा हो, किसी का भी कोई इदारा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, इन सब इदारों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप आईनी हदूद के अंदर रहकर काम करें तो ज्यादा मुनासिब है, वरना पाकिस्तान के हालात खराब हो जाएंगे। सही। और सिचुएशन को कंट्रोल करना हमारे पास से बाहर हो जाएगा। सर, जिस तरह आज फैसला महफूज हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जिस तरह नोटिस लिया उसको क्या आप यानी कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो सकता है? क्योंकि उस अताते से गिरफ्तार किया गया है, उस प्रीमिसेस से गिरफ्तार किया गया है हाई कोर्ट से, उसके ऊपर जिस तरह शीशे तोड़े जा रहे हैं उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा ये फैसला होने जा रहा है। आपका क्या लग रहा है कि क्या होगा?
देखिए, माजी में भी गिरफ्तारियां अदालत की हदूद के अंदर से हुई हैं। और जब अब माजी में हुई हैं तो ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद की हदूद में, चूंकि ये जो जहाँ पे एफिडेविट उनका स्वेयर होना था वो हदूद से काफी बाहर की तरफ है, तो अगर वो गिरफ्तारी यहाँ वहां से अमल में आई है तो फिर इसका फैसला तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को करना है कि अगर क्या वो गिरफ्तारी अदालत की हदूद से हुई है तो फिर क्या होगा, और अगर हदूद से बाहर हुई है तो फिर क्या हुआ है। लेकिन मेरे नज़दीक चूंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था गिरफ्तारी का, क्योंकि माजी के हालात ये बताते हैं कि इमरान खान को जब भी गिरफ्तार करने के लिए गए वहाँ लोगों ने गिरफ्तार नहीं होने दिया और हालात इंतहाई खराब हुए। तो आज अगर अदालत की हदूद से बाहर गिरफ्तारी अमल में आई है और वो भी नैब ने की है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़ाहिर के हालात के मुताबिक जो भी फैसला करेगा वो अपनी जगह पे है। लेकिन इमरान खान की गिरफ्तारी जो है मेरे नज़दीक नैब की केस जिसमें हुई है वो गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी, क्योंकि 60 अरब का मामला है और इसका फैसला हो जाना चाहिए कि वो 60 अरब की रकम किसको गई है, कहाँ गई है, इसका फैसला तो होना चाहिए हर हालत में, क्योंकि वो पब्लिक मनी है, वो पब्लिक के गवर्नमेंट के अकाउंट में जानी चाहिए थी, किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं जानी चाहिए थी। और इसका फैसला गिरफ्तारी के बाद ही अमल में आएगा। और इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पे जाके उन्होंने वारंट इशू किए, आपको गिरफ्तार किया लीगल वे में, और अगर इस्लामाबाद हाईकोर्ट कोई ऑर्डर नहीं करता, फैसला दे देता है, तो फिर 24 घंटे के अंदर अंदर नैब कोर्ट से जाके आपको रिमांड लेना पड़ेगा। कल पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या फैसला करता है, उसके मुताबिक कुछ कहना मेरे लिए कबल वक्त होगा। आपको खुद पता है कि नैब जब इमरान खान के दौर में था तो वो कहते थे नैब आज़ाद है, 90 दिन का रिमांड होता था और आपको कोई हक नहीं होता था जमानत का। ये तो गवर्नमेंट ये आई है, इसने 14 दिन का रिमांड किया है और आप जो है जमानत भी करा सकते हैं। ये तो इस गवर्नमेंट ने ये सब कुछ किया है, नहीं तो इमरान खान के दौर में तो ये ड्रैकोनियन लॉ था। देखें, नैब की जो अमेंडमेंट है उसका आज बेनिफिट इमरान खान को मिलेगा। सही, माजी में जो लोग जिनको नैब ने गिरफ्तार किया वो बेचारे 22, 24 महीने तक जेलों में रहे हैं। आज तो नैब का कानून जिसको इमरान खान कह रहा था कि गलत कानून है, आज का उसका बेनिफिट भी इमरान खान को कानून ही देगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जो कानून में तब्दीली आई है, नैब के कानून को तो मैं शुरू से नहीं मानता। मेरा अपना जाती पॉइंट ऑफ व्यू यह है कि नैब का कानून जो बना था 99 में एक डिक्टेटर का बनाया हुआ कानून था। उसके मुताबिक व्हाइट कॉलर लोगों को जिस तरह से आपने ब्लैकमेल किया या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उसकी तो एक लिमिट नहीं है। क्या मोहतरमा मरीम नवाज को नैब को जेल के अंदर से अपने वालिद की मौजूदगी में नैब गिरफ्तार करके नहीं ले गई? किसका दौरे हुकूमत था? इमरान खान का दौरे हुकूमत था। आपको तो अदालत की हदूद से बाहर से गिरफ्तार करके ले जाया गया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मरीम नवाज को जब गिरफ्तार किया गया तो जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया और उनके वालिद की मौजूदगी में गिरफ्तार किया गया। इमरान खान साहब को ये ज़हन में रखना चाहिए कि माजी में उन्होंने जो कुछ किया उसकी सजा तो अब उनको भुगतनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने गलत काम किए हैं तो उन गलत काम की सजा उनको मिलनी चाहिए। और चूंकि इसमें बुशरा बीबी का नाम भी आ रहा है, सही, फराग गोभी के कौन है उनका भी नाम आ रहा है, जुल्फी बुखारी है, बाबर अमान है, काफी लोग हैं। गिरफ्तारी होती है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नजर ब्रेक जो टाइम था ब्रेक का पता